श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। मित्रों, जय श्री राधे। आपने पूर्व में श्रवण किया था कि भगवान श्रीमद् भागवत की पोथी में स्थापित है। यह पन्ना नहीं, कोई पोथी नहीं, साक्षात भगवान की वांगमयी छवि इस पोथी पर स्थापित है। अब यहाँ पर आगे के प्रसंग में ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से कहा कि महाराज जी, यह 7 दिन की भागवत सुनने की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हो गई, हम जानना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार जी महाराज ने ही देवऋषि नारद जी महाराज को सप्ताह भागवत यज्ञ पारायण की परंपरा प्रारंभ की थी। हाँ, अब सौनक जी महाराज ने पूछ लिया कि महाराज जी, देवऋषि नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हैं, फिर ऐसे अस्थिर नारद जी महाराज ने 7 दिन बैठकर के भागवत को कैसे सुना, क्यों सुना और कहां सुना, कृपा करके बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियों अबलाहा। एक समय की बात है, विशालापुरी बद्रीधाम आश्रम में चारों भैया सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी सत्संग के लिए विचरण कर रहे थे। अब देखो, आप पाठ एकांत में कर सकते हैं, जाप एकांत में कर सकते हैं, पूजन एकांत में कर सकते हैं, ध्यान एकांत में कर सकते हैं, पर अगर आपको सत्संग करना हो तो आपको सत्संग की आवश्यकता होती है। और यहाँ शनकादि ऋषि का पूरा जीवन सत्संग में ही चला गया कि भाई कोई भगवत रसिक हमको मिले और भगवान की कुछ चर्चाएं श्रवण करने में आए तो जीवन धन्य हो जाए। क्यों? क्योंकि उनका जीवन जो है कथा मात्रैक जीवना। पर जैसे ही नारद जी महाराज के निकट आए तो क्या देखते हैं कि महाराज जी का जो मुख है वो चिंतातुर है। सनकादि ऋषि महाराज बड़े आश्चर्य हो गए, अहो आश्चर्य, कि बताओ, देवऋषि नारद जी महाराज अपने में कम संत हैं, समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत श्री नारद जी महाराज आज स्वयं चिंतातुर हैं। ये तो आश्चर्य की बात है। पूछ लिया उन्होंने, अरे बोले नारद जी महाराज, कथम ब्रह्मादीन मुखाः कुतश्चिंतातुरो भवान्, त्वरितं गम्यते कुत्रो कुतश्चागमनं तव, भो ब्रह्मन् कथम दीन मुखाः। अरे नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका क्यों है? किस बात की चिंता आपको सता रही है? कहाँ भागे भागे जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? आपका ये मुख कमल जो है इतना उदास क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई महाकृपण का धन चला गया हो। गदवित्तो यथा जनाः, तुम्हारा क्या चला गया? क्योंकि जो धन
छीन लिया जाए, संत महापुरुषों ऐसे धन को अपना समझते ही नहीं। और संतों का जो अपना धन है प्यारे, उसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं। और महात्माओं का जो धन होता है, आपको जानना है तो वृंदावन की गलियों में डोल के देखे प्यारे। आहा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। तो प्रभु का नाम ही संतों का तो एक परम धन है, जिसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं, जिसकी कोई प्रकार की, किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर नारद जी, तुम तो ऐसे वीतराग और मुक्त राग हो कि दुनिया में अपने लिए एक झोपड़ी तक तो तुमने बनवाई नहीं, क्योंकि आप दो घड़ी से कहीं ज्यादा टिकते नहीं हैं। तो फिर रमते राम होकर के भी इस प्रकार मोहि लटकाए घूम रहे हो। संसारियों को जब समस्याएं सताने लग जाएगी तो संतों की शरण में शांति पाने के लिए जाया करते हैं। और संत ही यदि इस प्रकार से चिंता आतुर हो जाएंगे, मोहि लटकाने लग जाएंगे, तो फिर संसारियों पर क्या बीतेगी। नो चितम बद कारणम, आप जैसे विरक्त संतों को इस प्रकार चिंता करना उचित नहीं है। हमें अपने दुख का कारण बताइए। तब नारद जी महाराज ने अपने चारों भाई अग्रजों को प्रणाम किया, समस्याएं सामने रख दी। भैया, मैं अपनी समस्या आप लोगों को सुनाता हूं। मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था कि भागवत रसिक के बीच में जाकर के बैठ करके कुछ भगवत चर्चाएं करूंगा और उनसे सुनूंगा। इस संसार में सर्वत्र मैंने घूमा, मैंने सारे तीर्थों में परिभ्रमण किया, पर मुझे कहीं सत्संग का आनंद नहीं मिला। अच्छा, कोई भी तीर्थ है ऐसा नहीं महाराज जी। पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। जब समस्त भूमंडल में मैंने मेरे चित्त को शांति नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि चलो अब संतों के यहाँ चल करके देखना चाहिए। संभवतः संतों के यहाँ तो शांति मिलती ही मिलती है, पर मैंने क्या देखा, पाखंड निरतः संताः, संत भी पाखंड पारायण होते चले जा रहे हैं। अब पाखंड का अर्थ क्या है? तो पाखंड का अर्थ यह है कि पापस्य खंडः पाखंडाः, पाप ही जो खंड हो उसका नाम है पाखंड। उनकी परिभाषाएं बदल गई हैं साहब। यह बंगला किसका है? त्यागी जी महाराज का। ये बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी जी महाराज के। इतना ये शोरगुल कहां से हो रहा है? तो बोले मौनी बाबा जी के आश्रम से। ऐसी विचित्र परिस्थिति है, स्थिति है। तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलिकोतुक तात न जात कही। पहले संत महात्मा जितना विरक्त हुआ करते थे उतना ही महान हुआ करते थे, किंतु आज का समय बदल गया है।
आजकल जितना वैभवशाली हुआ करते हैं उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। यह सब देख देख करके मेरा चित्त अशांत हो गया। मैं आया था शांति पाने के लिए कि चलो यहाँ शांति प्राप्त होगी, परंतु यहाँ तो क्रांति मची है पहले से। चित्त में खलबली मच गई। मैंने तब विचार किया कि चलो छोड़ो इस सबको, अब गृहस्थी वालों के यहाँ चल करके देखना चाहिए। तो यहाँ भी विडंबना मची हुई है। तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रेणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। मैंने क्या देखा, अब गृहस्थों के यहां जब मैंने जाकर के देखा कि माता पिता की सेवा तो होने से रही, और जब अगर सेवा हो रही है तो कब तक हो रही है, जब तक चाबी की तिजोरी हाथ में न आए। और जैसे ही सर्वाधिकार हमें प्राप्त हुआ तो सोई चलावा देवी जी का चलना चालू हो गया। फिर माता पिता जी की खटिया खेत में मिलेगी या किसी तीर्थ में। कदाचित अगर माता पिता घर में जबरदस्ती बैठे भी हों, कहीं गए ना हो, तो उनसे किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करेंगे। वार्ता कोअपि न प्रक्षति गेहे। हाँ, कोई बड़ा भारी कार्य अगर किया जा रहा हो तो किससे परामर्श लिया जाता है, तो बोले श्याल को बुद्धिदायका। ससुराल से साले साहब को बुलवाया जाता है, वह जो कहेंगे वही माना जाएगा। सलाह तो खूब लिया, परंतु यह सब होने के बाद भी पति पत्नी में ही प्रतिदिन महाभारत हो रहा है। प्रतिदिन कहीं ना कहीं कोई न कोई झगड़ा बना हुआ है। लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है मित्रे कि बेटा बेटियों का भी क्रय विक्रय होने लगा है। संबंध नहीं अपितु सौदे होने लगे हैं। जहां सौदा पट जाए वह समधी बन जाता है। तो जब बुद्धि विचार सम नहीं, केवल संपत्ति के आधार पर समधी बनाए जा रहे हों, इसलिए तो संबंधों में आए दिन कलह मचा हुआ है। यह सब देख देख करके मेरा चित्त बड़ा शांत हो गया। मृत्यु लोक में यह सब देख देख करके मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया। मैंने सोचा कि अब कहां चला जाए, तो भाई तब मुझे तुरंत ही श्रीधाम वृंदावन का स्मरण आ गया। आहा, मेरे प्रभु उस दिव्य प्राकट्य भूमि में, प्राकट्य भूमि के यमुना तट पर मेरे चित्त में अवश्य ही संतोष मिलेगा, अवश्य ही विश्राम मिलेगा। ऐसा विचार करके मैं सीधा यमुना तट पर वृंदावन धाम पर पहुंचा, और वहां पहुंच करके एक आश्चर्य देखा मैंने। जैसे ही मैं वृंदावन धाम पर आया तो मैंने वहां आश्चर्य देखा मित्रों। यह आश्चर्य आपको अगले पाठ में, अगले भाग में श्रवण करने में आएगा मित्रों। तब तक के लिए जय श्री राधे।